गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, लेट मी जस्ट क्लेरिफाई वन थिंग। जावास्क्रिप्ट का हम लोगों का काफ़ी कुछ पोर्शन जो है वो हो गया। सो उसके आगे के सर्टन जो प्रोग्राम्स है वो हम लोग वापस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। अदरवाइज जहाँ पे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एनी वन एनी डाउट्स? ओके, सो विल कंटिन्यू। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाले स्टेटमेंट्स कंसिडर किए थे, लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो हम लोगों ने सर्टेन एग्जांपल्स भी देखे थे उसके कि हम लोग लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और एंड नॉट। एंड ऑपरेटर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि अगर दोनों साइड के कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, एल्स रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। बराबर है। सो यहाँ पे अगर x इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 1, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं देन ओनली वी कैन से कि रिजल्ट इज ट्रू, एल्स रिजल्ट इज फॉल्स। इसमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होता है लेकिन सेकेंड अगर फॉल्स होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था ये वाला। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, x के अंदर वैल्यू आपका 6 है और y के अंदर वैल्यू 3 है। बराबर है। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, x वैल्यू जो है इफ़ x वैल्यू इज लेस देन 10 एंड y वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x का वैल्यू 6 है दैट इज लेस देन 10 एंड y का वैल्यू 3 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो हेंस रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आया। बट इन सेकेंड केस यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 10 है which is true, but y का वैल्यू is less than 1 now, so 3 is not less than 1, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया एंड ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आया। सो एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर की जब हम लोग बात करें तो एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली माई रिजल्ट इज ट्रू, एल्स माई रिजल्ट इज फॉल्स। बट बिसाइड्स दिस इफ वी टॉक अबाउट और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू माई रिजल्ट इज ट्रू। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक्स एंड वाई वाला। एक्स के अंदर हम लोगों का रिजल्ट 6 है, वाई के अंदर हम लोगों का रिजल्ट 3 है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी देखा था द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू में क्या होगा, अगर मैं कोई एक वैल्यू चेक कर रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक वेरिएबल में हम लोगों ने जो x है वो एज अ 5 स्टोर किया था। बराबर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे और एक पॉइंट अगर डालता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसी के अंदर और एक पॉइंट डाल सकते हैं कि सपोज अगर x इक्वल टू 6 है। बराबर है। अगर मैं डबल इक्वल टू यूज़ करूँगा और दूसरे में मैं वेरीफाई करूँगा वेदर x इन सिंगल कोट्स 6, तो क्या होगा, एक में हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू डाला हुआ और एक में नंबर है। एक में x जो है 6 जो है वो एज अ नंबर स्टोर किया, इंटीजर नंबर, और एक में हम लोगों ने सिंगल कोट्स में स्टोर किया, दैट इज इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। और जब मैं अगर डबल इक्वल टू यूज़ करूँगा तो वो क्या चेक करेगा कि ओके यहाँ पे इंटीजर 6 है और वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू में 6 है, सो बोथ आर इक्वल, तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। बट जब भी हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे ये भी वेरीफाई करेगा कि एक में जो 6 स्टोर है वो इंटीजर फॉर्मेट में है, दूसरे में जो 6 स्टोर्ड है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो दोनों जो फॉर्मेट्स है वो अलग अलग है, एंड हेंस इट विल रिटर्न फॉल्स रिजल्ट। ये हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था उसका। तो अगर आपको याद नहीं है सो जस्ट गो एंड रिवाइज लास्ट टाइम्स लेक्चर। सो यहाँ पे वो वाला पॉइंट आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करें, x का वैल्यू यहाँ पे 6 है, y का वैल्यू 3 है, तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने देखा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, सो यहाँ पे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स मिला। देन नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू 6, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट y इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बिकॉज y का एक्चुअल वैल्यू 3 है, बट यहाँ दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया एंड दैट्स वाई आर रिजल्ट इज ट्रू। देन नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हेंस माई रिजल्ट इज ट्रू।
देन नेक्स्ट वाले में हम लोगों ने यहाँ पे x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3 बोथ कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, सो उसके लिए भी हम लोगों का रिजल्ट ट्रू आएगा। सो जब हम लोग और ऑपरेटर की बात करते हैं, सो दैट देयर हैज टू बी मिनिमम वन कंडीशन विच शुड बी ट्रू। अगर दो में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो एंड रिजल्ट हम लोगों का ट्रू आएगा। उसके बाद तो नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर मतलब अगर एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू दी गिवन वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे x के अंदर 6 ऐड किया है, y के अंदर 3 ऐड किया है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉट इफ नॉट x इक्वल टू वाई, मतलब अगर x एंड y अगर दोनों इक्वल नहीं है देन रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे देखो ट्रू रिजल्ट आ रहा है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ नॉट x इज ग्रेटर देन y देन रिटर्न ट्रू। सो यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन y है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर x इज नॉट ग्रेटर देन y, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो नॉट ऑपरेटर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये देखो ये ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन साइन रखा हुआ है। सो इफ नॉट x इज ग्रेटर देन y रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। सो x इज ग्रेटर देन y बराबर है, तो क्या हुआ, फॉल्स आया, सिंपल सा है। यहाँ से आज का हम लोग को ऑपरेटर्स चालू करना है। गिव द टाइटल एवरीवन, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स वो रहते हैं जिसमें सेंटर में ऑपरेटर रहता है एंड लेफ्ट एंड राइट साइड पे दो ऑपरेंड्स रहते हैं, उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। यूनरी ऑपरेटर ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस सी माइनस माइनस, सो जहाँ पे एक ऑपरेटर एंड एक ही ऑपरेंड रहता है उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। एंड टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेंड्स रहेंगे, उसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे आप देखो, जावास्क्रिप्ट ऑल्सो कंटेन्स कंडीशनल ऑपरेटर दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल बेस्ड ऑन सब कंडीशन। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं देखते हैं, आपको सिंटेक्स दिया हुआ है। अब देखो हम लोग जो इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं ना, तो इफ एल्स कंडीशन को हम लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन 2 to 3 लाइन्स, एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एज इज लेस देन 10, मैं वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा यू आर टू यंग एल्स यू आर ओल्ड इनफ। ऐसे हम लोग इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे, लेकिन वही सेम इफ एल्स कंडीशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। हम लोगों ने एक ही लाइन में लिख दिया एज इज लेस देन 18 क्वेश्चन मार्क। तो अगर ट्रू है तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। देन कोलन है, कोलन का मतलब एल्स है, इफ एल्स वाला पार्ट है, कोलन के बाद एल्स है, तो वहां पे मैं लिखूंगा ओल्ड इनफ, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इफ एल्स के 3 लाइन्स की जगह पे हम लोग एक ही लाइन में वो सेम कोड लिख सकते हैं। इसी को अगर मुझे इफ एल्स में लिखना रहता था तो 3 लाइन होते थे, लाइक दिस। देखो यहाँ पे अगर ये सेम स्टेटमेंट जो टर्शरी ऑपरेटर है, टर्शरी ऑपरेटर कैसे हो गया, तीन सिचुएशंस आ रहे हैं यहाँ पे और दो ऑपरेटर्स है। कौन से दो ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ये दो ऑपरेटर्स है और वैल्यूज कितने हैं, 3 है। पहला कंडीशन है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है एंड तीसरा स्टेटमेंट है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ऑपरेटर। ओके, अगर मैं इसको इफ एल्स में लिखूंगा तो क्या होगा, इफ देन मैं यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है वो डालूंगा एज इट इज, बराबर है। एंड देन मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा प्रिंट एंड डबल कोट्स में हम लोग ये डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग एल्स, वापस हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे एंड ये वाला कंडीशन डालेंगे। एज यू कैन सी कि हम लोगों का जो काम इफ एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पे 4 लाइन ले रहा था, वो सेम काम आप टर्शरी ऑपरेटर यूज करके एक ही लाइन में लिख सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस और दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टर्शरी ऑपरेटर। नोट डाउन द एग्जाम्पल, दोनों लिख लेना।
टर्शरी के थ्रू दिस इज हाउ वी कैन राइट मल्टीपल लाइन्स इन वन लाइन, मल्टीपल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट इन वन लाइन, बराबर है। एंड अगर मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे 4 लाइन्स जाएंगे। नोट कर लो जल्दी से। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों का ये वाला एग्जाम्पल है। ये स्टेटमेंट्स जो ऊपर है सिंटैक्स इतना लिख लेना, बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम दिस पार्ट। आफ्टर दिस पार्ट वी हैव डिफरेंट कंपेयरिंग, वी हैव डिफरेंट सच ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स, जहाँ पे अगर आप देखेंगे केस क्या है हम लोग के पास, 2 इज़ ग्रेटर देन 12, ट्रू आएगा। 2 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे डबल कोट्स में हम लोगों ने 12 डाला है, इट मीन्स ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो भी वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये बेसिक से ऑपरेटर्स है, आप एक बार देख लेना आराम से। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो आपको सर्टन पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। स्ट्रिंग कन्वर्ट्स टू, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, नॉट अ नंबर, NaN मतलब नॉट अ नंबर बोलते हैं इसको। स्ट्रिंग कन्वर्ट्स टू नॉट अ नंबर विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब अगर हम लोगों ने 2 इज़ लेस देन 12 देखा हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 इज़ लेस देन 12, बराबर है। तो अब यहाँ पे ये जो 12 है ये हम लोगों ने डबल कोट्स में लिखा है, इट मीन्स ये स्ट्रिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 2 इज़ लेस देन स्ट्रिंग वैल्यू में 12, तो वो टाइम पे ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, वी डोंट नो बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर नंबर विथ अ स्ट्रिंग, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग यही बताने की ट्राई कर रहे हैं कि जब अगर हम लोग एक नंबर को अ नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग कन्वर्ट्स टू अ नॉट अ नंबर विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। सो यहाँ पे अगर मैं नंबर को अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो फॉल्स रिटर्न आएगा, लेकिन अगर मैं एक नंबर को एज अ स्ट्रिंग स्टोर करके दूसरे इंटीजर वैल्यू को अगर ये वाले स्ट्रिंग टाइप के नंबर से अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो भी मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है वो, मतलब प्रॉपरली वो उसको नंबर वैल्यू में ही देख के कंपैरिजन रिजल्ट बता रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ़ 2 इज़, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन जॉन, तो भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं 2 इक्वल टू जॉन लिख रहा हूँ तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं डबल कोट्स में कोई नंबर डाल रहा हूँ तो वो प्रॉपर कंपेयर करके आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में अगर कंपेयर करेंगे सो रिजल्ट इज ऑलवेज फॉल्स। एंड दो स्ट्रिंग वैल्यू को देखो, यहाँ पे अगर दो स्ट्रिंग वैल्यू को अगर हम लोग साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो भी आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। सो ये सर्टेन ट्रिकी पार्ट्स है, आपको एक बार देखना है। ओके, अब ये वाला कोड जो है, ये वाला कोड क्या बता रहा है, हम लोग के पास एक सिंपल सा HTML पार्ट है। यहाँ पे इनपुट फील्ड हम लोगों ने लिया है, इनपुट फील्ड में हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, ID हम लोगों ने दिया एज, वैल्यू उसमें जो है वो है 18 है। देन बटन हम लोगों ने डाला, ये यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है ट्राई इट वाला वो है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो कॉल किया है। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया उसका नाम है माई फंक्शन। एंड बाद में यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्ड्स आपको बटन पे दिखने चाहिए वो लिखा हुआ है ट्राई इट। देन पैराग्राफ जहाँ पे आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो उसको आईडी हम लोगों ने दिया है डेमो। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन हम लोगों ने लिखा है। सो ये वाला जो फंक्शन है ये अभी हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, दो वेरिएबल बनाए, एज एंड वोटेबल, बराबर है। अगर आप ग्रेटर देन 18 है सो वन कैन वोट, इफ द एज इज लेस देन 18 दैट पर्सन कैन नॉट वोट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, आप जो भी एज, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो भी एज एंटर करेंगे उसको देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये वाला जो लाइन है ये ध्यान से देखो, ये वाला जो लाइन अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हम लोग ने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका आईडी क्या दिया है, देखो यहाँ पे इनपुट आईडी, यहाँ पे हम लोगों ने एज लिखा हुआ है, मतलब ये जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है इसका आईडी है एज। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका आईडी क्या है एज है, उसका वैल्यू कैच करो, बराबर है, डॉट वैल्यू लिखा है। तो मतलब यहाँ पे आप ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कुछ एंटर करेंगे वो हम लोग कैच करेंगे।
लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी कैच कर रहे हो वो स्ट्रिंग में है, तो इसके लिए हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर देखो ये नंबर फंक्शन कॉल किया है। सो अभी आप ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कुछ एंटर करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर में कन्वर्ट होके एज नाम के वेरिएबल में सेव होगा। ठीक है, ये एज नाम के वेरिएबल में सेव होगा। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस इफ फंक्शन लिख रहे हैं। हम लोगों ने क्या लिखा, इफ इज नॉट अ नंबर, क्या एज के अंदर जो वैल्यू है वो अगर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट इज नॉट अ नंबर, और उसको मैं किस में हम लोगों ने कैच किया, वो टेबल वाले में। एंड देन हम लोग वो टेबल को प्रिंट करेंगे। सो इनपुट इज नॉट अ नंबर, ये स्ट्रिंग मैंने वो टेबल वाली वेरिएबल में एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम ही है वो टेबल। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल बनाया ना वो टेबल वाला, तो उसके अंदर मैं ये जो स्ट्रिंग है वो कैच कर रहा हूँ। एल्स वो टेबल में हम लोग यहाँ पे सिंपल सा वो जो पहले वाला हम लोगों ने जो टर्शरी ऑपरेटर का एग्जांपल देखा था वो लिख रहे हैं। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो आपका रिजल्ट है डेमो वाला, ये देखो वो आपका पैराग्राफ के अंदर ये प्रिंट होना चाहिए। वो टेबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर प्रिंट होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, that is the id of paragraph tag dot inner html इक्वल टू वो टेबल। तो वो टेबल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो ये पैराग्राफ टैग के अंदर प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस, बस। और उसके बाद अगर हम लोग ट्राई करेंगे, ये देखो यहाँ पे ओल्ड इनफ ये आपका पैराग्राफ टैग के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। सो आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो आप इसको ईजिली लिख सको। सो यहाँ तक आपका ये पूरा प्रोग्राम है। नोट इट डाउन, जल्दी से ये प्रोग्राम लिख दो। ऊपर HTML टैग है, उसके बाद बॉडी टैग आएगा, बॉडी टैग के नीचे फिर हम लोगों का सेम वे में बाकी के जो स्क्रिप्ट टैग और वो सब है। नोट इट डाउन एवरीवन। सो आफ्टर दिस प्रोग्राम, वंस वी आर डन विद दिस प्रोग्राम, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो है कंडीशंस, सर्टन कंडीशंस, इफ एल्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है तो अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। इफ एल्स बहुत सिंपल है। एंड हम लोगों को जो देखना है वो देखना है अभी स्विच केसेस। तो सबसे पहले हम लोग इफ एल्स देख लेते हैं एक बार, तो आपको स्विच केस प्रॉपर समझेगा। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। इफ एल्स कंडीशन ऑलरेडी हम लोगों को पता है। इफ कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे ये जो भी पार्ट है ये प्रिंट होगा, बराबर है। जैसे यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या बता रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग डाला है, डिस्प्ले गुड डे इफ द आर इज लेस देन 18, मतलब अगर 6 o'clock से कम टाइम अगर हो रहा है 6 PM से, तो हम लोग यहाँ पे गुड डे वाला मैसेज प्रिंट करेंगे। सो और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गुड इवनिंग वाला एक मैसेज जो है वो पैराग्राफ टैग में डाला है जिसका आईडी डेमो है। अब ये को ये जो भी हम लोग पी टैग ऐड कर रहे हैं और इसका आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद स्क्रिप्ट टैग डाला हम लोगों ने। स्क्रिप्ट टैग में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू डेट फंक्शन डॉट गेट आवर्स इफ़ इट इज़ लेस देन 18, मतलब सिस्टम का डेट डायरेक्टली हम लोग कैच कर रहे हैं, बराबर है, डेट फंक्शन के थ्रू। और गेट आवर्स क्या करेगा, डेट फंक्शन का गेट आवर्स एग्जैक्टली आज का डेट के अभी क्या टाइम हुआ है वो आपको कैच करके बताएगा। तो आज का डेट पे जो टाइम हुआ है वो सपोज 6 o'clock, 7, 8, 9, 10 जो भी टाइम हो रहा है उसको हम लोग ये नंबर से कंपेयर करेंगे। एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसका आईडी डेमो है उसके ऊपर गुड डे वाला मैसेज प्रिंट करो। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ये आपका सिंपल सा इफ वाला स्टेटमेंट है जहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं लिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे इफ एल्स, मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आ गए अभी। इफ कंडीशन अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे जो आपने ब्लॉक लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। सो अगर कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ में लिखा हुआ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट में लिखा हुआ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो ये एग्जाम्पल में क्या है, सेम पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों ने खाली थोड़ा सा टाइटल डाला हुआ है, ये तो कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। देन बटन डाला हम लोगों ने, बटन के क्लिक पे
बटन का ऑन क्लिक जो हम लोगों का एट्रीब्यूट है उसके ऊपर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है माई फंक्शन, और उस पर हम लोगों ने क्या लिखा है, ट्राई इट, देन बटन क्लोज। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव पैराग्राफ टैग जिसका आईडी डेमो है जो अब तक हम लोग देख रहे हैं। देन यहाँ पे आप देखो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू आगे फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन नेम इज माई फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो हम लोगों का डेट नाम का क्लास है उसका हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्लास के थ्रू हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सो वो क्लास को इनिशियलाइज करने का बात होता है, मतलब उसका हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया आर वाला। इन शॉर्ट याद रखो जब कभी आप एक क्लास कॉल करते हैं तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, सो दैट वो क्लास के अंदर के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मेमोरी जो है वो रिजर्व हो जाए, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। सो न्यू कीवर्ड हम लोगों के पास जो ऑलरेडी इनबिल्ट एक प्रोग्राम है जो आपको डेट टाइम फंक्शंस के ऊपर काम करने का हमें हेल्प करता है। तो डेट नाम का हम लोग के पास प्री डिफाइंड एक चीज़ ऑलरेडी है, बराबर है। तो डेट डॉट गेट आवर्स, तो ये बेसिकली क्या करेगा, डेट वाला जो प्री डिफाइंड एक प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट पे वो आपको डेट फैच करने में हेल्प करेगा, और उसका गेट आवर्स नाम का जो फंक्शन है वो आपको करंटली आज के दिन में क्या टाइम हुआ है, बराबर है, वो आपको कैच करने में क्या हेल्प करेगा। और ये जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो हम लोग आर नाम का जो वेरिएबल है उसमें सेव कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने और एक ग्रीटिंग वाला वेरिएबल बनाया, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन डाला, इफ आर्स लेस देन 18 ग्रीटिंग गुड डे, एल्स गुड इवनिंग जो है वो भी हम लोग यहाँ पे ग्रीटिंग वाले वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। देखो ध्यान से, जो भी कुछ आपका मैसेज है ये ग्रीटिंग वाले वेरिएबल में सेव हो रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसका आईडी डेमो है उसके ऊपर जाके ग्रीटिंग वाला वेरिएबल को प्रिंट कर दो, तो ग्रीटिंग वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और एज वी नो कि यहाँ पे जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके हिसाब से क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक अब देखो अभी यहाँ पे अभी हम लोगों का टाइम क्या हो रहा है, 7:18 बराबर है। सो अभी चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, गुड डे आ रहा है, बराबर है। ये सेम अगर आप इवनिंग में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको गुड इवनिंग लिखा हुआ आएगा। सो ट्राई करना ये प्रोग्राम, ओके। आप जल्दी से और एंड इफ़ यू वांट आप ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करो। उसके बाद अपना सिस्टम क्लॉक, कंप्यूटर का सिस्टम क्लॉक अगर आप चेंज करेंगे ना टाइम, तो यहाँ पे आपका मैसेज चेंज होना चाहिए। ये आप ट्राई करना, या फिर ये सेम प्रोग्राम आप लिख के रखो। अभी मॉर्निंग में आपने एग्जीक्यूट किया है, इवनिंग में रात को वापस एक बार एग्जीक्यूट करना है एंड चेक कि आपको अभी गुड इवनिंग मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नोटेड डाउन दिस प्रोग्राम। आफ्टर द प्रीवियस प्रोग्राम नाउ हम लोग के पास मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक हो सकता है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस डालते हैं, इफ़ एल्स इफ या एल्स। सो यहाँ पे आप मल्टीपल सर्टन सेम स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हो। कल मुझे कोई तो एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि इफ़ एंड एल्स इफ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर आफ्टर प्रैक्टिकल। सो वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों का प्रोग्राम रिमेन्स सेम। एक पी टैग सिर्फ हम लोगों ने टाइटल के लिए डाला हुआ है, ये वाला पी टैग। उसके बाद आप लोगों ने एक बटन डाला है, बटन के क्लिक इवेंट पे, मतलब जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे जावास्क्रिप्ट का माई फंक्शन जो आपने लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन लिखा है जिसका नाम है माई फंक्शन, वो कॉल होगा। एंड वो बटन के ऊपर आपको टेक्स्ट क्या दिख रहा है, ट्राई इट वाला टेक्स्ट दिख रहा है। देन हम लोगों ने पी टैग डाला है जिसके ऊपर आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, जिसको आईडी हम लोगों ने दिया है डेमो। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट लिखा है हम लोगों ने। जावास्क्रिप्ट में के फंक्शन में हम लोगों ने लिखा है माई फंक्शन, एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग्स वाला, सेकेंड वेरिएबल हम लोगों ने बनाया टाइम वाला, और टाइम वेरिएबल के अंदर अभी हम लोग क्या सेव कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो आपने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, डेट वाला जो हम लोगों का प्रोग्राम है उसका गेट आवर्स नाम का फंक्शन। और अभी ये जो आज के करंट डेट का जो भी आवर्स जो भी टाइम रिटर्न करेगा उसको हम लोग टाइम नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। मतलब आवर्स रिटर्न करेगा ना, कि सपोज आज 27 अक्टूबर है एंड एग्जैक्टली आवर्स कितने हुए, 7 आवर्स हुए, मॉर्निंग 7 है मतलब 7 आवर्स हो गया। सो वो जो आवर्स का नंबर जो है वो रिटर्न करेगा, 7, 8, 9 जो भी है वो, उसको हम लोगों ने टाइम नाम के वेरिएबल में सेव किया। देन अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10,
then greetings good morning. Else if time is less than 20, greetings good day. Else good evening. So ऐसा कुछ हम लोग तीन चीज़ें बता रहे, इफ एल्स इफ एल्स। तो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गए यहाँ पे, और लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग देखो ग्रीटिंग्स वाले वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम लोग वो जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर रहे हैं ग्रीटिंग्स वाले को। सो यहाँ पे अगर मैं ट्राइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो गुड मॉर्निंग आना चाहिए। अब इसके बाद में मॉर्निंग 10 o'clock के बाद में अगर 11 या 12 o'clock को अगर मैं ये सेम ट्राइड पे अगर वर्क करूँगा, सो आपको यहाँ पे गुड डे मैसेज आना चाहिए। और रात को अगर आप यहाँ पे ये सेम ट्राइड बटन अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे गुड इवनिंग मैसेज आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये नंबर भी अगर छोटा कर दूँ, सपोज मैं नंबर यहाँ पे 6 कर देता हूँ, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वापस इसको अगर रन करता हूँ, ओके, एंड ट्राइड, सो देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, गुड डे लिख के आ रहा है, बराबर है। देन अगर इसको भी अगर मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं 7 करता हूँ, तो अभी मैसेज आपका गुड इवनिंग आना चाहिए। रन करते हैं वापस, राइट, देखो गुड इवनिंग मैसेज आ रहा है। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू एवरीवन। इफ एल्स इफ एल्स ये आपका स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं ये बताया। तो प्रैक्टिकल्स में जो लोगों को मैंने कल के इसमें एक्सरसाइज दिया था, वो जिसने भी अगर परफॉर्म नहीं किया है इफ़ एल्स इफ या कैसे वर्क करते हैं वो अगर पता नहीं था, तो इसके लिए आज हम लोगों ने ये टॉपिक देखा है। इसके बाद अभी हम लोग स्विच केसेस देखेंगे। सो जल्दी से ये प्रोग्राम नोट कर लो, इफ़ एल्स, तो आप यहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ डाल सकते हैं। सो इट माइट पॉसिबल कि आपके एक प्रोग्राम में सपोज 8 से 10 एल्स इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, और ये जो एल्स वाला जो फाइनल स्टेटमेंट है ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रहता है, कि ऊपर के जो भी आपने इफ एल्स इफ में जो भी कंडीशंस डाले वो अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो एल्स वाले पार्ट में जो कंडीशन लिखा है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके लिए वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है अभी हमेशा आपका एल्स वाले पार्ट में। तो ऊपर के अगर जो भी आपने 8-10 कंडीशन डाले, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे डाल सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल सच स्टेटमेंट माइट कम, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, देन यहाँ पे हम लोगों का सेम और एक स्टेटमेंट आ सकता है, और एक आ सकता है, और एक आ सकता है। यहाँ पे मैं नंबर्स को सिर्फ चेंज करके यहाँ पे 8 करता हूँ, यहाँ पे मैं 9 करता हूँ, एंड यहाँ पे इसको मैं 10 करता हूँ। यहाँ पे मैं हम लोग लिखेंगे गुड डे एट 8, देन गुड डे एट 9 एंड गुड डे एट 10। सो ऐसे मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट हो सकते हैं, और लास्ट में आपका फाइनली एल्स वाला पार्ट आएगा, ठीक है। सो ये आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है एल्स वाला जो पार्ट है। तो ऊपर के अगर कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर ये सिर्फ एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट बता देगा। सो दिस इज़ योर कोड। मैं इसको चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग छोटा कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने कितने एल्स इफ कंडीशन यूज़ किए, ये आपका फर्स्ट इफ वाला कंडीशन है, सेकेंड एल्स इफ, थर्ड एल्स इफ, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट में सिक्स्थ वाला आपका एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। नोट इट डाउन क्विकली। ओके सर। हाँ, सो जावास्क्रिप्ट में नाउ विल स्टार्ट विद द स्विच स्टेटमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउज़र विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके, यस सो सर। हाँ, सो स्विच स्टेटमेंट्स जैसे हम लोगों ने इफ एल्स वाला एग्जाम्पल देखा था वैसे ही स्विच स्टेटमेंट्स काम करता है। बट इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस क्या है? एज वी हैव नोटिस्ड इन प्रीवियस प्रोग्राम, हम लोग के पास मल्टीपल, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो अभी हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम देखा था, that is this one,
हाँ, सो इसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन डाले हैं। अब जब आप मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस अगर डालते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन सपोज अगर ये वाला अगर सेटिस्फाई हो गया, स्टिल वो आगे आगे जाके सारे कंडीशंस को फिर भी वो कंपाइल करता है इफ एल्स स्टेटमेंट में। सो दैट मीन्स अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है फिर भी वो बाकी का ये जो कोड है ना इसको कंपाइल करता है, तो उतना टाइम जो है वो आपका वेस्ट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन ये सेम जो टाइम है वो आप बचा सकते हैं इन स्विच केसेस। तो वो टाइम हम लोग कैसे बचा सकते हैं वही हम लोग देखेंगे। मतलब एक बार अगर कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है हम लोग के लूप में से, तो उसके बाद के बाकी के जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को हम लोगों को देखना नहीं है, आप लूप को ब्रेक करो और बाहर आ जाओ। सो इसके लिए देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना स्विच केसेस में हर एक कंडीशन के बाद में एक ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। सो जहाँ पे भी जो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा वहाँ से वो लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। लेकिन ये सेम चीज़ जो है वो इफ एल्स में नहीं होता है। सो अगर सपोज 20 इफ एल्स कंडीशन है हम लोगों के पास एल्स इफ वाले 20 कंडीशन हम लोगों ने डाले अलग अलग कोई तो टेक्निक पे। अब उसमें से अगर सेकेंड थर्ड वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया हम लोगों का, स्टिल इन इफ एल्स बाकी के जो बचे हुए जो भी 15-16 कंडीशंस है वो फिर भी उसको कंपाइल करेगा, तो उतना टाइम हम लोगों का वहाँ पे वेस्ट होता है। सो जब नंबर ऑफ कंडीशंस अगर ज़्यादा है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी का जो पर्पज़ है दोनों का पर्पज़ रिमेन्स द सेम। जहाँ पे आप इफ एल्स लिखते हो उसके जगह पे आप स्विच केस भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे ये उसका सिंटैक्स है। एंड अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोगों ने डेट वाला जो हम लोग का प्रोग्राम है वो और उसका गेट डे नाम का फंक्शन यूज़ किया है। सो बेसिकली वो आपको डे बताएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो केस ज़ीरो हम लोगों ने क्या लिखा है, जो भी डे रिटर्न होगा, मतलब सपोज यहाँ पे केस ज़ीरो में हम लोगों ने क्या लिखा है, डे इक्वल टू अगर संडे है तो अगर अगर यहाँ पे आज का जो दिन हम लोग कैच कर रहे हैं बराबर है कैलेंडर में से, डेट वाला जो प्रोग्राम है वो अभी गेट आवर्स के जगह पे गेट डे मतलब आज का जो दिन है उसका नाम बताएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो भी है। तो फर्स्ट केस जो केस ज़ीरो है उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, डे इक्वल टू अगर संडे देन ब्रेक एल्स। सेकेंड केस में हम लोगों ने डे इक्वल टू मंडे, सेम वे केस टू डे इक्वल टू ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इट गोज ऑन बराबर है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, ये लिखा और उसके बाद में लास्ट में हम लोगों का जो डे है वो कौन सा है, सैटरडे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, देन टुडे इज कौन सा दिन है वो यहाँ पे प्रिंट होगा बहुत सिंपल वे में। सो यहाँ पे अगर इसको हम लोग रन करें, ओके सो यहाँ पे अभी ये क्या बता रहा है, टुडे इज ट्यूसडे। सो आज का जो दिन है वो बता रहा है एग्जैक्टली। सो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले उसने गेट डे निकाला और उसके बाद देखो यहाँ पे स्विच केस में ये आपका कंडीशन है, कंडीशन में डाला है हम लोगों ने स्विच केस के ब्रैकेट्स में। तो स्विच केस के ब्रैकेट में क्या क्या कैच कर रहा है, वो डेट वाले प्रोग्राम में से जो सिस्टम डेट कैच करता है उसमें से वो डे सिर्फ आज का दिन का जो नाम है वो कैच कर रहा है, वो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केस ज़ीरो में क्या बोला, यहाँ पे ये जो भी डे वाला वेरिएबल है उसके अंदर क्या संडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। सो जो भी दिन आएगा वहाँ से वो ये जो हम लोग का लूप है इसको ब्रेक करेगा और फिर फाइनली लास्ट वाले पार्ट पे चले जाएगा वो, और वहाँ पे जाके वो प्रिंट कर देगा कि आज कौन सा दिन है वो। सो ये आपका सिंपल सा स्विच केस वाला एग्जाम्पल है। वैसे ही आप यहाँ पे और देख सकते हो, ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या रहता है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। सो जहाँ पे भी जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहाँ से वो आपका जो लूप है उसको ब्रेक कर देगा, दैट्स वाई वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। सो उसके बाद में एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी लेता है। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन का मतलब क्या रहता है, अगर कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता, जैसे यहाँ पे देखो सेम केस है, ठीक है, डेट वाले प्रोग्राम में से हम लोग आज का जो दिन है उसका नाम कैच कर रहे हैं।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट करके एक केस लिखा हुआ है, जिसमें एक txt नाम का वेरिएबल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। देन केस 6 है जिसमें टुडे इज सैटरडे लिख रहे हैं, केस 0 टुडे इज संडे लिख रहे हैं। और ये जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है ये सब हम लोग txt टेक्स्ट नाम का जो हम लोगों का एक वेरिएबल है उसमें कैच कर रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पैराग्राफ टैग का आपका आईडी डेमो है जिसमें हम लोग अपना आउटपुट जो है वो पेस्ट करेंगे। सो वो यहाँ पे, सो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट केस क्यों रिक्वायर्ड रहता है, अगर कोई भी केस अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट केस में जो लिखा हुआ है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये याद रखना है। डिफ़ॉल्ट केस बेसिकली वाई वी यूज डिफ़ॉल्ट केस, if not a single condition from the switch case get satisfied then by default के अंदर जो भी आपने लिखा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट केस नहीं डाला है ना, तो अगर कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ यहाँ पे, तो चलो वीकडेज का हम लोग बात इन दिस प्रोग्राम, सॉरी ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग सारे वीकडेज की बात कर रहे हैं। तो कोई ना कोई एक दिन तो रहेगा ही, ये जो 7 डेज हम लोगों ने लिखे हैं उसमें। लेकिन अगर सपोज हम लोग कोई दूसरे केसेस में अगर स्विच केस यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे अगर ये कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो नीचे मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस डाल सकता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ आवर डिफ़ॉल्ट केस। सो यहाँ पे मैं लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस डाल दूंगा और वेरिएबल नेम रिमेन्स सेम, दैट इज़ डे। और उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट भी डाल देंगे। सो हर एक केस के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट डालना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहाँ पे आपका ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। सो ऐसा आपका मेन प्रोग्राम रहता है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे, सो आप इजीली लिख पाओगे। चलो जल्दी से नोट कर लो, ये ऊपर वाला जो प्रोग्राम है ये तो सेम है, ऊपर वाले लाइन की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ये मैं डिलीट करता हूँ। बॉडी आएगा, पैराग्राफ टैग आएगा, स्क्रिप्ट टैग, देन वेरिएबल एंड उसके बाद में ये पूरा हम लोगों का प्रोग्राम एज इट इज़ चल रहा है वो है। और लास्ट में फिर आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला पार्ट आएगा। सो आप थोड़ा सा प्रोग्राम लिख दो, बाद में मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नोट इट डाउन क्विकली, गिव द टाइटल स्विच केस एंड एग्जाम्पल लिख दो। सर ओके, प्रोग्राम नोट हो गया सबका? एवरीवन प्रोग्राम नोट हो गया? यस सर। हाँ, सो अभी आपको क्या करना है? ये सर ओके, सो अभी आपको क्या करना है, एक सिंपल सा हम लोगों ने जो रिजल्ट वाला प्रोग्राम लिखा था वो आपको स्विच केस में लिखना है। नोट इट डाउन द प्रोग्राम, नोट इट डाउन प्रोग्राम। Ask percentage from a student, ask percentage from a student and based on the percentage, हेलो सर आपका वॉइस कट रहा है सर। हाँ लिख दो, ask percentage from a student, ask percentage from a student, मतलब आपको स्टूडेंट के पास से परसेंटेज लेना है, इनपुट यूज़र के पास से लेंगे आप, इन शॉर्ट ये है। तो अब आप यूज़र के पास से इनपुट कैसे लेंगे, टेलीग्राम पे लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम दिया था वो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग इनपुट लेके प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने यूज़ किया था, आप वो सेम टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो होने के बाद में नेक्स्ट लिखो, बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड फ्रॉम स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड फ्रॉम स्टूडेंट, डिस्प्ले result, based on the input provided from the user, display result। अब रिजल्ट क्या रहेगा वो सुन लो, कंडीशंस लिख दो नीचे, कंडीशंस जो आप अपडेट करेंगे स्विच केसेस में, कंडीशंस क्या रहेंगे,
बहुत बार हम लोगों ने किया है कंडीशंस। तो यहाँ पे आपके दो ऑपरेटर्स यूज होंगे। रिमेंबर वी आर गोइंग टू यूज टू ऑपरेटर्स हियर। एक आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होगा और एक लॉजिकल ऑपरेटर होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्सेट्रा, एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। ये तीनों में से कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे वो आपको देखना है। तो दो ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे और ये दो ऑपरेटर्स आप यूज करेंगे स्विच केस के अंदर। ठीक है, सो अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे वो आपको ट्रायल एंड एरर करके अभी आज आपको वो प्रोग्राम करके बताना है। सो इफ परसेंटेज लिख दो वहां पे, इफ परसेंटेज लेस देन 35 फेल, इफ परसेंटेज लेस देन 35 फेल। नेक्स्ट लिखो परसेंटेज greater than equal to 35 and less than 50, that is pass class. Next percentage greater than equal to 50 and less than 60, second class. And percentage greater than equal to 60 and less than 75, first class. तो डिस्टिंक्शन का क्या कंडीशन आएगा एनीवन? व्हाट कैन बी कंडीशन फॉर डिस्टिंक्शन? 75 above. हाँ 75 and 75 एंड अबोव नहीं आएगा ना, लिमिट आएगा ना हम लोग का। मैंने आपको देखो सारे कंडीशन में लिमिट दिया है ना, ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। तो डिस्टिंक्शन का लिमिट क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड More एंड less than लेस देन 100 या लेस देन इक्वल टू 100 आएगा। equals to 100. यस, बिकॉज किसी के परसेंटेज 100 भी हो सकते हैं, राइट। सो आपका लास्ट कंडीशन जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन इक्वल टू 100, दैट इज डिस्टिंक्शन होगा। एंड लास्ट में एक डिफॉल्ट कंडीशन हम लोग डालेंगे। सर कंडीशन रिपीट करो ना एक बार। हाँ रिपीट करता हूँ। एंड ध्रुमा मैं अभी के लिए तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया है फिलहाल, तो मैं आपको खाली क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। मैं कोई स्क्रीन पे से नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करना है। मैंने कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। नोट इट डाउन कंडीशन वंस अगेन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? इफ परसेंटेज लेस देन, ओके। अब फर्स्ट जो कंडीशन है परसेंटेज, मैंने क्या बोला? लेस देन 35। तो अगर मैं वहां पे -10 लिखूंगा वो करेक्ट परसेंटेज है क्या? -10 करेक्ट परसेंटेज होगा नहीं क्या? तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा? व्हेन no sir. मोर देन 0 एंड लेस देन 30। एग्जैक्टली यस। सो फर्स्ट में अगर फेल वाला, अगर रिजल्ट अगर फेल वाला है तो उसके लिए कंडीशन क्या आना चाहिए? परसेंटेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एग्जैक्ट 0 परसेंटेज तो नहीं होगा किसी का। ग्रेटर देन, और यू कैन कीप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 35। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 35 है तो उसको हम लोग फेल कंसिडर करेंगे। लेस देन 35 मतलब 34.99 तक वो फेल है। समझते हैं ना? लेस देन 35 का मतलब होता है 35 से कम। सो अगर उसके परसेंटेज 34.99 भी है, स्टिल दैट परसेंट कंसिडर्ड एज फेल्ड। देन सेकेंड कंडीशन क्या बोला? परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड लेस देन 50। दैट मीन्स अगर 35 या उससे ज़्यादा है, सो 35.01 भी 35 से ज़्यादा कंसिडर होगा, या 35.00 भी 35 कंसिडर होगा। मतलब 35 एग्जैक्ट 35 भी है तो वो पर्सन पास कंसिडर होगा, पास क्लास मिलेगा उसको। एंड लेस देन 50 का मतलब है 49.99 परसेंटाइल तक वो पास क्लास कंसिडर होगा। 49.99 परसेंटाइल तक। लेस देन 50 का मतलब होता है 49.99 परसेंटाइल पास क्लास है। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60 वो सेकेंड क्लास होगा, बराबर है। तो लेस देन 60 का मतलब क्या होगा? 59.99 परसेंटाइल तक वो सेकेंड क्लास ही कंसिडर होगा। एक परसेंटाइल अगर बढ़ गया, दैट इज 60 हो गया एग्जैक्ट, तो वो फिर फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो फर्स्ट क्लास का कंडीशन क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75। एंड लास्ट कंडीशन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 75
एंड लेस देन और इक्वल टू 100। ये आपके परसेंटेज के कंडीशन है। तो अगर लास्ट वाला ग्रेटर देन 75 के लिए डिस्टिंक्शन आएगा हम लोगों का रिजल्ट। और लास्ट का एक डिफॉल्ट कंडीशन आप ऐड करेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसमें लिखेंगे एंटर वैलिड परसेंटेज। तो अगर यूजर ने अगर ये रेंज में अगर कहीं पे भी कोई परसेंटेज नहीं डाला है, सपोज अगर 200 डाला, 300 डाला, 1000 डाला, तो वो वैलिड परसेंटेज नहीं है। तो एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन रहेगा उसके लिए कि अगर ये रेंज में परसेंटेज नहीं आ रहा है तो एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन, डिफ़ॉल्ट केस हम लोग डालेंगे, जहाँ पे हम लोग उसको बताएंगे कि एंटर अ वैलिड परसेंटेज, ये आएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? समझ गया सबको प्रोग्राम? तो यूज़र के पास से आपको परसेंटेज लेना है और उसके बेस के ऊपर आपको प्रोसेस करना है इसको। एंड मेक श्योर आप अगर एंड ऑपरेटर अगर यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला है कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट आपको कंडीशन जैसे बोले है, परसेंटेज इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड लेस देन 50, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू कब होगा? एंड ऑपरेटर अगर मैं यूज़ करता हूँ तो अगर दोनों सेटिस्फाई होता है तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, तब जाके आपको करेक्ट रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है सबको? एंड और ऑपरेटर में क्या होता है? एनी वन कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उससे कैसा रिजल्ट आएगा वो आपको देखना है। एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड उसके साथ में स्विच केस यूज़ करना है आपको। तो स्विच केस यूज़ करके ये वाला प्रोग्राम आपको परफॉर्म करके बताना है जल्दी से। यू हैव 15 मिनट्स टाइम, चलो 20 मिनट्स ले लो। 8:35 को हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। सो टिल 8:35 यू सपोज टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम। जल्दी प्रोग्राम का आउटपुट पोस्ट करो। एंड आज अब मैं नया कोई प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, सो विल एंड टिल हियर। आप जल्दी से अपना आउटपुट पोस्ट करो।